हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी 1908 के अंतर्गत सिविल नेचर के बारे में, शूट के सिविल नेचर के बारे में। यानी कि जब कोर्ट के अंदर कोई सिविल नेचर का शूट जाता है तो वहाँ पर क्या जुरिस्डिक्शन बताया गया है सिविल नेचर के बारे में। तो आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कोई भी सिविल कोर्ट का यह क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन होता है कि जो सिविल नेचर के जितने भी शूट है सिविल प्रकार के, उन सभी को वो ट्राई कर सकता है, फाइल कर सकता है, इंटरटेन कर सकता है, अनलेस दे आर वैलिड, जब तक कि उस पर कोई रोक ना लगाई जाए उन्हें उनकी सुनवाई की जा सकती है। अब जब कभी भी किसी कोर्ट, सिविल कोर्ट के द्वारा कोई जुरिस्डिक्शन दिया जाता है या कोई भी शूट को फाइल किया जाता है, तो उससे पहले उसे दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है। अगर वो इन दो कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो सिविल कोर्ट का वहाँ पर जुरिस्डिक्शन हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो शूट होगा वो सिविल नेचर का होना चाहिए। द शूट मस्ट बी ऑफ ए सिविल नेचर। और दूसरी कंडीशन है कि जो उस शूट में हस्तक्षेप किया जा रहा है उसमें एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बैरर नहीं हो। यानी द कॉग्निजेंस ऑफ सच ए शूट मस्ट नॉट बी बैरर्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसके बारे में। मेनली दो तरीके के केसेस होते हैं, सिविल नेचर के और क्रिमिनल नेचर के। जो क्रिमिनल नेचर के जो केस होते हैं उन्हें क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और जो सिविल नेचर के केस होते हैं उन्हें सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसा कि हमने रीड आउट किया सेक्शन 9 को, इससे हमें पता चलता है कि सेक्शन 9 बात करता है सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब हम रीड आउट करेंगे कि सिविल कोर्ट के नेचर से रिलेटेड या सिविल शूट के नेचर से रिलेटेड सिविल कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 में बेयर एक्ट के अनुसार क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा क्या क्या एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं। तो ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन have jurisdiction to try all shoot of the civil nature excepting shoot of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि न्यायालय का यह जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार होता है कि जो सिविल नेचर के जितने भी शूट हैं वो उन्हें ट्राई कर सकता है, फाइल कर सकता है, इंटरटेन कर सकता है, के सिवाय जो शूट है जिनका या तो संज्ञ कॉग्निजेंस या तो स्पष्ट रूप से यानी कि एक्सप्रेसली या फिर निहित रूप से उसे वर्जित किया जाए या रोका जाए, उनको छोड़कर। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 को डिस्कस करेंगे जो प्रोवाइड की गई है बेयर एक्ट के अंदर। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बताया गया है कि कोई भी शूट जिसमें जो प्रॉपर्टी और ऑफिस से रिलेटेड जो राइट से संबंधित शूट होते हैं उन्हें सिविल नेचर का शूट कहा जाता है, भले ही ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक और समारोह के पर्सनों के निर्णय पर निर्भर हो। यानी कि वो रिलीजियस रिट या सेरेमनीज के क्वेश्चन के डिसीजन पर डिपेंड करे, उससे कोई वो नहीं है। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या बताई गई है? दूसरी एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया है
कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए यह महत्वहीन होगा, भले ही उसने क्वेश्चन किया हो या कोई फीस अटैच की हो किसी ऑफिस से रिलेटेड, जो एक्सप्लेनेशन 1 में हमने देखा, भले ही उसने कोई पर्टिकुलर प्लेस को अटैच किया हो उस ऑफिस से, तो उस पर कोई कुछ उस पर डिपेंड नहीं करता, वो टोटली इमैटेरियल होगा, वो महत्वहीन होगा। अब हम शूट के मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिविल जो शूट है उसे किसी एक्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो क्रिमिनल नेचर का शूट नहीं होता उसे हम सिविल नेचर का शूट कहते हैं। यानी कि जो सिविल राइट के इम्प्लीमेंटेशन और डेटर्मिनेशन से संबंधित जो शूट होते हैं उन्हें हम सिविल नेचर का शूट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसको सिविल नेचर का शूट कहा जाता है, सिविल नेचर के शूट में क्या कवर किया जाता है। तो सबसे पहले है, सिविल नेचर का शूट वह शूट है जो कवर करता है सिटीजन के राइट और उसकी ओब्लिगेशन को। जो शूट रिलेट करता है प्रॉपर्टी के राइट से उसे सिविल नेचर का शूट कहा जाता है। जो शूट रिलेट करता है वर्शिप के राइट से उसे सिविल नेचर का शूट कहा जाता है। जो शूट रिलेट करता है शेयर के राइट को ऑफरिंग में उसे सिविल नेचर का शूट कहा जाता है। जो किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए शूट होता है उसे सिविल नेचर का शूट कहा जाता है। जो मैरिज के डिसोल्यूशन के लिए शूट होता है उसे सिविल नेचर का शूट कहा जाता है। जो रेंट के लिए शूट होता है, अकाउंट के लिए शूट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए, डैमेज के लिए जो शूट होता है, योर कॉन्जुगल राइट के लिए जो शूट होता है, तो इन सभी प्रकार के शूट को सिविल नेचर के शूट के अंदर कवर किया गया है। अब हम समझेंगे किसको सिविल नेचर का शूट नहीं कहा जाता। तो वो शूट जो इन्वॉल्व करता है प्योरली कास्ट क्वेश्चन को, वो सिविल नेचर का शूट नहीं होगा। सिविल नेचर का शूट जो प्योरली रिलीजियस रिट और सेरेमनीज को इंक्लूड करेगा वो सिविल नेचर का शूट नहीं होगा। जो केवल डिग्निटी और होनर को अपहोल्ड करने के लिए जो शूट है वो सिविल नेचर का शूट नहीं होगा। वॉलंटरी सव्य पेमेंट की रिकवरी के लिए जो शूट है वो सिविल नेचर का शूट नहीं होगा। कास्ट से एक्सप्लशन के अगेंस्ट जो शूट है, बहिष्कार के अगेंस्ट जो शूट है, वो सिविल नेचर का शूट नहीं होगा। अब सिविल शूट के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम बताई गई है, यूबी जस ईबी रेमेडियम, जो इस कंसेप्ट में को रिलेट करती है, जिसका मतलब होता है वेयर एवर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, इट इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि जहाँ पर राइट होगा वहीं पर आपको रेमेडी मिलेगी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है लॉ का। जैसा कि हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, एनी पर्सन हैविंग ए राइट टू हैज कोरस्पोंडिंग रेमेडी टू इंस्टीट्यूट शूट इन ए कोर्ट। यानी कि कोर्ट में किसी शूट को तभी उसे रेमेडी मिलेगी जब उसका राइट होगा, उस कोर्ट में तभी वो शूट कर सकेगा, ट्राई कर सकेगा जब उसका क्षेत्र अधिकार होगा, जब राइट होगा तभी कर पाएगा। अदरवाइज अनलेस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बैरड, नहीं तो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में उसे रोका जा सकता है, बाधा उत्पन्न की जा सकती है। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग, इस प्रोसीडिंग का ऑब्जेक्ट यह है कि सिविल राइट को एनफोर्स किया जाए। सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है कि वो स्वतंत्रता से इंडिपेंडेंटली शूट को इंटरटेन करे, ट्राई करे और इशू करे। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेसली बैरड और इम्प्लाइडली बैरड क्या होता है। एक्सप्रेसली बैरड मतलब कि किसी एक्ट के फोर्स के द्वारा, किसी एक्ट लागू किया है उसके द्वारा किसी शूट में जब बाधा आती है तो उस शूट को हम कहते हैं उसमें एक्सप्रेसली बैरर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैटर जो एक्सप्रेसली बैरर होते हैं उसके सिविल कोर्ट के मैटर से रिलेटेड जो कि आते हैं रेवेन्यू कोर्ट में, स्पेशल ट्रिब्यूनल जिसके अंदर आती है इंडस्ट्रियल
जो केसेस होते हैं रेंट ट्रिब्यूनल और लेबर ट्रिब्यूनल, इन तरह के केसेस जो होते हैं वो एक्सप्रेसली बैरर्ड होते हैं। इम्प्लाइडली बैरर्ड का क्या मतलब होता है कि लॉ के जर्नल प्रिंसिपल के द्वारा बैरर होना शूट में, जब शूट में बैरर की जाती है किसी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के द्वारा, तो उस तरीके के शूट को इम्प्लाइड बैरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकली क्वेश्चन जो बिलोंग करता है उस डोमेन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, तो वहाँ पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा। पॉलिटिकली नेचर के डिस्प्यूट में सिविल कोर्ट का अथॉरिटी नहीं होगा सॉरी, कि वो उस मैटर को एडजुडिकेट कर सके, उसे पूरी तरीके से कर सके, उसके पास वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो गाइज आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बैरर्ड किसे कहते हैं, यूबिजस ईबी रेमेडियम, जो कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। आपको इसको भी मेंशन करना होगा कि कौन से जो सिविल शूट है वो सिविल कोर्ट के अंदर कवर होते हैं, और कौन से जो सिविल नेचर के शूट हैं जो सिविल कोर्ट के अंदर कवर होते हैं और कौन से नहीं हैं। इसके अलावा मीनिंग को समझा, बेयर एक्ट के अनुसार सिविल शूट की क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा क्या बैकग्राउंड है, क्या कंडीशन प्रोवाइड की गई है जब किसी सिविल कोर्ट के द्वारा किसी शूट को ट्राई किया जाता है या फाइल किया जाता है, और सीपीसी की सेक्शन 9 को हमने डिस्कस किया। तो गाइज आई होप you all understand today's video. If you have any confusion related to this topic, please comment on the comment box. अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।